शांति। हमेशा कहा जाता है जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। जैसी आपकी अवस्था होगी वैसी व्यवस्था बनेगी। जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा ही वायुमंडल बनेगा। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के हम बच्चों को कल्प पहले वाली स्मृति दिला करके हमारी वृत्ति के अंदर परिवर्तन किया। बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम ही मेरे कल्प पहले वाले विजयी रतन हो, तुम ही सफलता के सितारे हो, तुम ही अनेक आत्माओं को राह बताने वाले विश्व परिवर्तक हो। बाबा ने हम सभी को ब्राह्मणों को ऐसी स्मृति दिलाई जिस स्मृति के द्वारा हमारे अंदर समृद्धि आ गई, अर्थात शक्ति आ गई। कहा जाता है जैसी स्मृति वैसी समृद्धि। जितनी जितनी कल्प पहले की हमारे अंदर स्मृति आती जाती है उतने उतने हमारे आदि और अनादि संस्कार जो है वो धीरे धीरे इमर्ज होते जाते। बाबा ने आकर के हमारी जो वृत्ति चारों तरफ फंसी हुई थी उस वृत्ति को निकाल करके, मनसा को निकाल करके एकाग्र बनना सिखाया। जितना जितना हमने अपनी वृत्ति में एक बाबा को बिठाया, स्मृति में बाबा को बिठाया, उतनी उतनी हमारी जो कृति है, कर्म है, वो स्वतः ही बदली होते गए। सबसे पहले आकर के बाबा ने हमें ये याद दिलाया कि वास्तव में तुम कौन। क्योंकि वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए, वृत्ति को उपराम बनाने के लिए, वैराग वृत्ति को पैदा करने के लिए पहले बाबा ने हमें हद की बातों से वैराग दिलाया और उसके बाद बेहद की बातों से भी वैराग दिलाया। अभी दो बातें हैं। हम साकार बाबा की जीवन कहानी देखते हैं तो बाबा के बारे में जब भी सुनते हैं तो हमें हमेशा ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी कि शिव बाबा के अवतरण के पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर कैसा वैराग पैदा किया। क्योंकि जब तक वैराग नहीं है तब तक त्याग नहीं है, जब तक त्याग नहीं है तब तक तपस्या नहीं है, और जब तक तपस्या नहीं है तब तक सेवा नहीं। सबकी एक दो के साथ लिंक है। तो हम सभी के आगे जो आदर्श ब्रह्मा बाप है, हम देखते कि ब्रह्मा बाप के अंदर बाबा ने कैसा, शिव बाबा ने कैसी वैराग वृत्ति पैदा किया। क्योंकि शुरू से लेकर के बाबा की नेचर बहुत रमणीक, सदैव सबके साथ मिलके चलने की, मिलनसार,
हंसने हंसाने की, खुशी मनाने की और खुशी देने की नेचर थी। बाबा सबको सदैव साथ लेके चलते थे और बाबा के अंदर सब सात्विक शौक थे, घूमने के, घुमाने के, सात्विक भोजन खाने के और खिलाने के। बाबा जैसी मेहमान निवाजी कोई नहीं करता था। जब बाबा के पास राजाएं भी आते थे ग्राहक बन के, तो बाबा उनकी इतनी मेहमान निवाजी करता था तो उनके मुख से निकलता था कि लखीराज बाबू, भगवान से बड़ी भूल हो गई, उसको भगवान को आपको राजा बनाना था पर उसने भूल से हमको राजा बना दिया। अभी उन बेचारों को तो ये पता नहीं था कि शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को राजाओं का राजा बनाना है, इसीलिए अभी राजा नहीं बनाया। ये तो अभी जब हम बच्चों ने बाप को पहचाना, सारे ज्ञान के गुह्य रहस्यों को जाना, तभी समझ में आया कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को साधारण क्यों बनाया, क्योंकि उसको साधारण आत्माओं का उद्धार करना है, सर्व को वापस लेके जाने का काम करना है। तो इसीलिए बाबा ने उसको सबके साथ मिलके चलने के लिए, उसको फॉलो करना सबको इजी हो जावे। राजा होता था तो कौन उससे मिल सकता था। वो बेहद का बाप शिव बाबा सर्व आत्माओं का पिता है, तो ब्रह्मा साकारी सृष्टि का पिता है। तो पिता होने के नाते सर्व बच्चों के ऊपर रहम, दया वृत्ति, दया दृष्टि बाबा ने किया। तो बाबा की जीवन कहानी जब बताती थी दादी, तो बताती थी बाबा के अंदर ये सब शौक थे। बाबा सात्विकता में बड़ा पक्का था, पर क्योंकि ये जो भी राजाएं आते थे ये तो शराब और कबाब खाने पीने वाले राजा हैं, और बाबा तो वैष्णव पंथी होने के कारण कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाने वाला। इतने माल खाने के बाद वो दादा को जाते जाते हंसते हंसते उलहना देते थे, लखीराज बाबू आपकी पार्टी तो बड़ी अच्छी रही, पर पार्टी फीकी रही आपकी जरा, क्योंकि उनको माल खाने को नहीं मिला तो उनको फीकी पार्टी लगती थी। तो बाबा देखो शुरू से लेके धर्म का कितना पक्का था। बाबा कहते थे देखो तुम हमारे को कागज के नोट देते हैं और मैं तुमको उसके बदले में सच्चे हीरे देता हूं, तो क्या मैं उन कागज के नोटों के लिए अपना धर्म छोड़ दूं? धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, मरना भी पड़े धरत पड़िए, माना मरना, मरेगा तो धरती पर गिरता ना मनुष्य। तो अगर मरना भी पड़े तो भी धर्म को नहीं छोड़ना है। ये सिद्धांत बाबा के पास पहले से था। फिर तो बाबा ने उसको आदि सनातन देवी देवता का आदि पिता सारी सृष्टि का बना दिया, तो उसमें तो फिर उनकी धारणाएं हम सभी को काम में आने लगी। तो जैसा जब घोड़े के ऊपर सवारी की जाती है तो पहले से घोड़े की मरम्मत की जाती है, उसको तैयार किया जाता है, उसके बाद बैठते हैं उसके ऊपर। तो बाबा ने भी अपना जो रथ लिया उसकी पहले तैयारी किया, उसके अंदर वैराग वृत्ति को पैदा किया। तो दादी ने बताया था कि हमने देखा अचानक बाबा के अंदर एकदम वैराग आ गया,
जो सारा समय हंसने हंसाने वाला, सबको बहलाने वाला, एकदम शांत रहने लगा। घूमने घुमाने वाला एकदम एकांत में रहना चाहने लगा। तो सबका बाबा के साथ तो अति प्यार था, इसीलिए सबको फिक्र हो गई, पता नहीं बाबा को क्या हो गया। उनको तो पता नहीं था कि ये शिव बाप सब करा रहा है, परंतु बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एकांत प्रिय बना दिया, और ऐसा एकांत प्रिय बनाया, उसको एकांत ऐसी अच्छी लगने लगी, जो बनारस में जाके बाबा ने तपस्या किया और समझने की कोशिश किया ये सब क्या है। तो पुरानी दुनिया से वैराग, बाबा का आप सुनते होंगे ना, बाबा को हीरों के बदले पत्थर दिखाई देने लग पड़े। नहीं तो सारे जो भी कराची में जो भी दुकानदार थे, बाबा के पास हीरे की कीमत कथने के लिए आते थे कि इस हीरे की कितनी कीमत होनी चाहिए। और शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तभी बाबा ने कहा ये हीरे का है, ये तो पत्थर है, उसकी दृष्टि कोई बदली करे। तो बाबा ने इतनी तैयारी कराई उस ब्रह्मा बाप से, तभी तो उसको देह और देह के संबंधी जो है वो फीके लगने लगे, दुनिया फीकी लगने लगी। तो बाबा ने हम बच्चों के अंदर भी हमें पुरानी देह, पुराने संबंधी, पुरानी दुनिया, पुरानी वस्तु, पुराने पदार्थ, पुरानी बातें, पराई बातें, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, इन सभी से वैराग दिलाने का पाठ पक्का कराया। इसका अनुभव हमें कराया। सबसे पहली बात तो बाबा ने हमारा बुद्धि का योग इस पुरानी देह से हटाया, इससे वैराग दिलाया कि ये जो तुम्हारा शरीर है, ये शरीर तुम्हारी पुरानी जूती है, ये सिर्फ साधन मात्र है, इसके द्वारा तुम कार्य करने वाली मालिक चेतन आत्मा हो। ये सड़ी हुई जूती है, ये हड्डी मांस का जो पुतला है, ये नाशवंत है। बाबा ने ये सारी समझ दे करके हमारे को देह से न्यारा बना। ये देह तुम्हारा वस्त्र है, तुम देह नहीं हो। तो जितना जितना हमें आत्मज्ञान होने लगा, उतना उतना हमारे को इस पुरानी देह से वैराग आने लगा, क्योंकि आत्मा का सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपनी देह में होता। परंतु बाबा ने आते ही हम बच्चों को ये समझ दिया कि तन मन और धन मेरे अर्पण करो। सबसे पहले तन मेरे अर्पण करो, मन मेरे अर्पण करो और धन मेरे अर्पण करो। जब तन उसके हवाले कर दिया, ये तन मेरा नहीं है, परंतु ये बाबा ने दी हुई अमानत है, ये मेरा टेम्पररी तन है, ये बाबा के अर्पण मैंने कर दिया। बाबा ने अशरीरी बनने का बड़ा अच्छा पाठ पढ़ाया, प्रैक्टिकल में करके बताया कि जैसा शिव बाप कार्य करने के समय तन का आधार लेता है और कार्य पूरा होता है तो वापस चला जाता है, वैसा तुम बच्चे भी इस देह में रहते हुए ये प्रैक्टिस करो। आप देखेंगे शिव बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि ये तन मेरा है।
शिव बाबा ने यही कहा कि ये मेरा तन नहीं है, ये ब्रह्मा का तन है। और ब्रह्मा ने कभी भी नहीं कहा ये मेरा तन है, उसने कहा मैंने ये शिव बाबा को लोन पर दे दिया। उसने भी मेरा नहीं समझा, शिव ने भी मेरा नहीं समझा। शिव बाप के साथ रहते रहते ब्रह्मा बाप भी अशरीरी बन गए। मेरापन जो ममता है देह की, वो ममता उसमें से निकल गई। तो बाबा ने पहले तो हमें इस देह से अलग किया, क्योंकि ये जो दो बातें हैं, मैं और मेरा, यही माया का आने के दो दरवाजे हैं। तो हम जो उल्टा मान बैठे थे कि मैं कौन हूं, तो अपने को देह समझ बैठे थे, और इस देह के साथ हमारी इतनी अटैचमेंट थी। जब तक देह के साथ अटैचमेंट है, तब तक आप पुरानी दुनिया को भूल नहीं सकते। जब तक देह के साथ अटैचमेंट है, तो मौत का भय बना रहता है। जब तक देह के साथ अटैचमेंट है, तो शिव बाप से प्रीति नहीं कर सकते। तो बाबा ने ये सारा हमें ज्ञान दे करके देह में रहते भी विदयी बनने का पाठ पक्का करा करके इससे वैराग दिलाया। उसके बाद हम देखते हैं कि पुराने संबंधी जो है, इनसे भी हमारा बुद्धि का योग तोड़वाया, क्योंकि हमने आधा कल्प से उनको मेरा समझ के रखा। तो बाबा ने हमें अनुभव कराया कि ये देहधारी तुम्हारे को सुख देने वाले नहीं, परंतु दुख देने वाले। तो इसका अनुभव होने लगा कि ये सब दुखदाई है, ये सुख देने वाले नहीं है। जो है ही दुख देने वाले, तो उनसे हमें अपना बुद्धि का योग तोड़ना है, ना कि जोड़ना है। तो देहधारियों से भी हमारा वैराग, सर्व संबंध एक बाप के साथ लगाना सिखाया, जो सदा सुखदाई संबंध। बाबा ने हमें अनुभव कराया, ये सब मरे पड़े हैं। तुम जिनको जिंदा समझते हो, जिंदा नहीं है, क्योंकि आप मर गई दुनिया। जो खुद मर जाता उसके लिए दुनिया मर जाती। अगर तुम ही इस देह से मर गए, तो देहधारियों से भी तो मर गए ना। तो इसीलिए तुम्हें इनसे दिल नहीं लगानी है, परंतु दिल मेरे से लगानी। तो दुनिया में जो वैराग आता है साधु संतों को, उनको बिगर ज्ञान वैराग आता है, परंतु बाबा ने हमारे अंदर ज्ञान सहित वैराग लाया। इसीलिए वो वैराग परमानेंट वैराग, बेहद का वैराग। तो देह से भी हमारी बुद्धि हटाई, देहधारियों से भी बुद्धि हटाई कि ये सब दुख देने वाले हैं, ना कि सुख देने वाले। आप लोग क्या समझते हैं, देहधारी सुख देते हैं, दुख देते हैं? जो कहते हैं सुख देते हैं देहधारी, वो हाथ ऊपर करो। एक भी नहीं, सब दुख देते हैं। आपको हंसी की बात सुना, हमारे पास एक माता थी, वो कहती थी, देहधारी बाबा की पॉइंट चली मुरली में, कि ये सब देहधारी दुख देते हैं। ये जो भी बच्चे हैं, ये बिच्छू टिंडर है। बिच्छू टिंडर समझते हो ना? एक होते हैं बिच्छू, दूसरे होते हैं टिंडर। टिंडर मानो उस बिच्छू के बच्चे। बिच्छू के बच्चे ऐसे चींटियों जैसे होते हैं, छोटे छोटे। और बिच्छावनी को जब बच्चे होते हैं ना, उसका पेट फटता है, 100 बच्चे बाहर निकलते हैं, इतने बच्चे होते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं आजकल के बच्चे बिच्छू टिंडर हैं। तो माता क्लास में सुन रही थी, तो बाजू में बैठी थी एक माँ, उसने कहा मेरे को एक कहना है। हमने कहा बोलो बहन, क्या है? बोला बहन जी, ये बच्चे बिच्छू टिंडर नहीं है, उससे भी एक स्टेज आगे है उनकी। मैंने कहा कैसा? बोला बिच्छू तो काट के भाग के चले जाते हैं,
पर ये काटते भी है और साथ में रहते हैं, छोड़ते भी नहीं। तो उनसे तो इनकी भारी स्टेज हो गई। हाँ, तो बाबा ने देखो हम बच्चों को ये अनुभव कराया कि जिनको हम समझते थे ये सुख देने वाले हैं, ये सुख नहीं, परंतु ये सब मतलब के साथी है। तुम्हारे साथ कोई भी चलने वाले नहीं है। तो हमारे को देहधारियों से वैराग आए। उसके बाद जो पुरानी दुनिया है, ये तो चीची दुनिया है, ये तो मुर्दों की दुनिया है, ये तो चमचान है, ऐसी ऐसी बातें करा के पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धि का योग हटाया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुखधाम को क्या याद करना है, शमशान को क्या याद करना। तो ये पक्का कराया। अभी जो पुराने वस्तु पदार्थ है, ये भी सब क्या, ये सब टेम्पररी है। इनसे भी हमारा बुद्धि का योग हटाया कि ये जो भी वस्तु है ये सब विनाशी है। इन आंखों से तुम जो भी देखते हो वो सब विनाशी है, कुछ भी अविनाशी नहीं। जब है ही विनाशी तो विनाशी के साथ अटैचमेंट रख के फायदा क्या। अगर उसके साथ अटैचमेंट है तो तुमको रोना ही पड़ेगा। बाबा ने हम बच्चों को जो भी साधन है, साधन हमको यूज करना सिखाया, परंतु साधनों के अधीन बनना नहीं सिखाया। साकार बाबा हमेशा ये पाठ पक्का कराते थे। बाबा कहता था कभी भी तुम साधनों के अधीन नहीं हो जाओ। होवे तो ईद मनाओ, नहीं होवे तो रोजा रखो। समझा? तुम्हारा बुद्धि का योग साधनों में नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा बुद्धि का योग साधना में रहना चाहिए। तो जब बाबा ने हमें साधना अर्थात तपस्या सिखाई, तो इन बातों से, इन वस्तु पदार्थों से, वस्तुओं से क्या किया, हमारा बुद्धि का योग हटाया। अगर आज भी साधनों में बुद्धि का योग है तो वो योगी नहीं बन सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि पुराना स्वभाव जो आधा कल्प का है, द्वापर से लेके, उस पुराने स्वभाव से भी हमारे को वैराग दिलाया कि ये पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार जो रावण की मत पर तुमने में अपने अंदर क्रिएट किए हुए हैं, ये सब दुख देने वाले और दुख लेने वाले संस्कार हैं। ये तुमको समय पर धोखा दे देंगे। इसीलिए इन पुराने स्वभाव संस्कारों से भी क्या करो, वैराग। अपने अंदर सृष्टि के आदि वाले संस्कार, सतयुगी संस्कार और अनादि संस्कार, आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है, गुण हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, उनको अंदर में इमर्ज। तो ये संस्कार क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पुराने संस्कार नष्ट हो जाएंगे। आज किसी को भी पुरुषार्थ में बांधा कौन से डालते हैं, पुराने संस्कार डालते हैं ना। कहते हैं क्या करें, मेरा ना स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है। बाबा कहते हैं तेरा कहाँ से आया। जब भी तुम मेरे बन गए तो मेरे संस्कार तुम्हारे होने चाहिए, ना कि तुम्हारे पुराने जन्म के संस्कार होने चाहिए। देखो जो व्यक्ति मर जाता है तो पुराना थोड़े ही उसको याद होता है, उसको कौन सा याद होता है, नया जन्म याद होता है ना, पुराना जन्म याद रहता है। इत्फाक किसी को पुराना जन्म पीछे का याद आता है, उसकी हालत आपने देखी होगी, वो बेचारा कितना बेजार रहता है। पुराना भी याद आता है, नया भी उसको सुख नहीं आता, बेजार करता है औरों को। वो पुराने संबंधियों के पास जाएगा, रिश्तेदारों को भी ले जाएगा, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है। हाँ, नहीं इस जीवन का सुख ना उस जीवन का सुख। तो उसी प्रकार अगर हमारे को पुराना जन्म याद है, पुराने संस्कार याद है, तो ईश्वरीय जीवन का आनंद हम नहीं प्राप्त कर सकते।
इसीलिए बाबा कहता है सदैव अपना मर्जीवा जन्म याद रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा हुआ। तुम सर्वोत्तम पुरुषोत्तम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण ये सर्व कुलों का भूषण है। आप लोग आभूषण क्यों पहनते हो? शोभा होती है ना आभूषण से। तो उसी प्रकार जो भी कुल है उन कुलों के हम आभूषण हैं, शोभा बढ़ाने वाले हैं। तो अपना ये इतना ऊंचे से ऊंच ईश्वरीय जन्म जो है ब्राह्मण जीवन है, इसको कभी भी भूलना नहीं। तो ब्राह्मण जीवन याद रहेगा तो आपको सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां होती रहेगी। पुराना आपको क्या हो जाएगा? स्वतः ही सारा भूल जाएगा। तो इस पुराने जन्म से भी हमारे को क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पुरानी बातें। आज जो है टाइम वेस्ट किस में होता है? पुरानी बातें याद कर करके अपने समय को बर्बाद करते हैं। बाबा कहता है पुरानी बातों को कभी भी याद नहीं करो। जो बीता वो ड्रामा, फुल स्टॉप। वो बीत गया ना, फिर मरे हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? उनको क्यों याद कर रहे हो? जो बीत जाता है उसको क्या कहा जाता है? भूतकाल। तो पुरानी बातों को याद करना माना भूतों को अपने पीछे लगाना। आज व्यर्थ संकल्प किस बात के चलते? पुरानी बातों के ऊपर चलते। तो बाबा ने हमें पुरानी बातें जो बीत गई है उधर फुल स्टॉप लगाना सिखाया। बीती सो बीती, ये दुनिया नहीं जीती। अभी तुम्हारे को दुनिया को जीतना है तो नई दुनिया की बातें याद करो, पुरानी दुनिया की बातें भूल जाओ। कहते हैं ना दूसरों की पराई बातें, इसने फलाने समय मेरे साथ ऐसा किया था। अभी वो पुराना लेके कचरा बैठे रहेंगे, उगाड़ते रहेंगे, उससे क्या होने वाला है? बांस ही फैलने वाला। उसके बजाय तुम क्या करो? नई दुनिया के नए जन्म की बातें याद करो। इसीलिए ना पुरानी बातें याद करो ना पराई बातें याद करो। किसने क्या किया है वो याद करने की जरूरत नहीं, मेरे को क्या करना है वो याद। और उसी तरह से हमें ना कभी परमत पर चलना है, ना कभी हमारे को जनमत पर चलना है, ना हमको कभी मनमत पर चलना। इनको भी भूल जाना है, इनसे भी वैराग्य चाहिए, तभी हम श्रीमत पर चल सकते। तो जितना जितना मनमत, परमत, जनमत इनसे भूलते जाते हैं उतना उतना हमारा स्वचिंतन बढ़ता जाता है। स्वचिंतन ये उन्नति की सीढ़ी है, परचिंतन ये क्या है? ये पतन की जड़। तो अगर पराई बातें याद होगी तो परचिंतन चलेगा, पुरानी बातें याद होगी तो परचिंतन चलेगा, और परचिंतन फिर परवर्णन। आपस में बैठेंगे तो फिर इसकी बात उसकी बात उसकी बात। हाँ, बाबा ने इससे हमको वैराग्य दिया। कभी भी तुम्हें परचिंतन नहीं करना है, कभी भी तुम्हें परचिंतन नहीं सुनना है, क्योंकि जितना जितना तुम परचिंतन करेंगे, पर का तुम वर्णन सुनेंगे, उतना उतना क्या होता जाएगा? तुम्हारा समय, तुम्हारा श्वास सारा व्यर्थ जाएगा, तुम्हारी शक्ति सारी लीक हो जाएगी। इसीलिए माताओं को बहुत फुर्सत होती है ना, आपस में बैठेंगे तो इधर की बात उधर की बात उधर की, चुप नहीं बैठ, एक मिनट चुप नहीं रह सकते, चालू रहता है उनका कच 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 कच। अरे क्या बात करते हैं? बाबा बोलता है बोलना है तो ज्ञान बोलो, नहीं तो कुछ नहीं बोलो। फालतू बोलने से नहीं बोलना बहुत अच्छा है। इसीलिए आप देखो जो ऋषि मुनि हैं वो बरसों तक मौन रखते हैं। क्यों मौन रखते हैं? क्योंकि उससे शक्ति जो है वो क्या होती है? जमा होती है। बोलने से डबल शक्ति जाती है।
आत्मा की शक्ति भी जाती है, शरीर की भी शक्ति जाती है। बोल बोल करो, थकावट हो जाती है, आत्मा की भी ताकत चली जाती है। तो इसीलिए हमारे को कभी भी परचिंतन नहीं करना है, उससे वैराग लो, पक्का करो। कोई कोई कहते हैं बहन जी हम नहीं बात कर, फालतू बात करते, पर सामने वाले आके और सामने वाले क्यों आके करेंगे? अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मेरे साथ फालतू बात करेगा? हम हाँ अच्छा ऐसा, बाबा बोलता है ये कथाएं सुनते हैं आपस में, हाँ अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी करते हैं, जो हो गया काम। तो उसमें क्या हो गया, हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारा स्वास्थ्य सारा वेस्ट चला गया। एक तो पहले से आत्माएं कमजोर, फिर इन फालतू बातों में जाने से और भी क्या होता है, उसकी शक्ति खलास होती है। तो शक्ति को जमा करने के लिए ये पक्का करना है कि ना मुझे कभी परचिंतन करना है, ना कभी मुझे पर वर्णन करना है, ना मुझे कभी पर की बातें सुननी है। मेरे को सुनना है तो एक श्रीमत ही सुननी है। तो उससे मैं आत्मा क्या हो जाएगी, शक्तिशाली बनेगी। शक्तिशाली बनेगी तभी तो मैं माया के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो मुझे करना क्या है फिर, मुझे स्वचिंतन करना है, मुझे ज्ञान का मनन करना है, मुझे ज्ञान का मंथन करके उसमें से मक्खन निकालना है और वो खा करके शक्तिशाली बनना। मुझे प्रभु चिंतन करना है। तो जितना जितना हम इन बातों में जाते हैं, स्वचिंतन में, प्रभु चिंतन में, ज्ञान के मनन चिंतन में, उतना उतना हमारा समय और स्वास्थ्य सफल होता जाता और आत्मा तंदुरुस्त बनती जाती है, शक्तिशाली बनती जाती। और हमारे को भी आजकल आप देखते हो ना, कितने में शरीर छोड़ते हैं, है किसी का फिक्स कभी जाने वाला है, विनाश कभी होगा। बाबा कहता है तुम फिक्र नहीं करो, पर तुम्हारा विनाश कभी होगा बोल सकते हैं। देखो मम्मा जो थी, मम्मा इतनी छोटी हो करके मम्मा कैसे बनी, मम्मा इतनी आगे कैसे गई? तो मम्मा से किसी ने पूछा मम्मा आप मम्मा कैसे बनी? मम्मा ने कहा मैं हमेशा यही समझती हूँ कि यही मेरा श्वास अंतिम श्वास है। समझा, ये जो मेरा चल रहा है ना, ये मेरा अंतिम श्वास। जब मेरा अंतिम श्वास है, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा बोल नहीं सकते। तो मैं मेरा समय कैसा बर्बाद करेंगे? तो अगर हमारे को सदैव ये याद रहे कि हमें वापस घर जाना है, मुझे जाना है तो बैग ये तैयार करनी पड़ेगी ना, मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर जाना याद नहीं है तो बैग कहाँ से तैयार करें? तो जितना जितना हमारे अंदर इन बातों का वैराग होगा, उतना उतना वातावरण क्या होता जाएगा, शक्तिशाली बढ़ता जाएगा। बाबा ने आप लोगों को, हमारे को सेवा के लिए अपने पास रखा, आप लोगों को बाबा ने सेवा के लिए प्रवृत्ति में रखा। इसीलिए आप ऐसा नहीं समझो वो आपका घर है, वो बाबा का घर है। बाबा ने आपको सेवा करने के लिए रखा हुआ है। बाबा ने आप लोगों को दुनिया में मिसाल बनाने के लिए रखा है, एग्जाम्पल, कि देखो जो इम्पॉसिबल समझते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना ये मुश्किल है, परंतु ये बाबा के फूल बच्चे देखो कमल समान कैसे रहते, कैसे न्यारे रहते हैं। तो सिर्फ एक विकार की बात नहीं है, सिर्फ एक काम विकार के ऊपर जीत पहनने से कुछ नहीं होगा, परंतु उसके साथ साथ जो भी ये विषय विकार है, छोटे मोटे, इन सब के ऊपर, पुराने संस्कारों के ऊपर हमारी विजय चाहिए। बाबा कहता तुम प्रवृत्ति में रहो, परंतु तुम्हारी स्थिति निवृत्ति जैसी होनी चाहिए। निवृत्त, न्यारी। कमल का फूल क्यों पूजा के लिए रखते हैं? क्योंकि वो कीचड़ में रहते उससे न्यारा रहता है। तो आप लोगों की यादगार है ना, कीचड़ में रहते न्यारा रहने की। तो अभी हरे कोई अपने से पूछे कि मेरी स्थिति ऐसी है, कीचड़ में रहते हम न्यारा रहते हैं या कभी कभी लिप्त हो जाते। हमारी माताएं बहुत मीठी हैं,
कहेगी बहन जी ऐसा है ना, मेरा किसी में मोह नहीं है, समझा, किसी में भी मोह नहीं है, पर अभी छोटी पोतरा है, दोतरा है, हाँ? और वो सारा समय बाबा 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 करता है, वो बाबा बाबा करता है, वो बाबा को याद करता है, ये उसको याद करता है। होता है या नहीं होता है? सच्ची बात बताओ। हाँ, ताली नहीं बजाओ इसके लिए, ताली क्यों बजाते हो? वो छोटा भी माया का रूप बन के आता है, खिलौना। बाबा भूल जाता है, उसके पीछे ही लग जाते हैं, क्योंकि वो बाबा को याद करता है ना, खुश होती है, सारा समय बाबा को याद करता है। अरे तुम पूछो उसको, वो बाबा को याद करता है तो तुम बाबा को याद करते नहीं, हमको तो उसको देख के बाबा भूल जाएगा फिर। नहीं, बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। संसार में भले रहो, पर संसार को इधर नहीं बिठा दो। सारा समय संसार की पचड़, संसार की बातें, अगर सब वो हमारे अंदर चलता रहेगा तो वैराग काहे का और वृत्ति काहे की न्यारी होगी, उपराम होगी? बताओ, उपराम वृत्ति किसको कहते हैं? सदैव ऊपर रहना। उपास इसीलिए करते हैं ना, वो जो उपास करते, भक्ति मार्ग में माताओं को बहुत प्रैक्टिस है उपास करने, परंतु वास्तव में देखा जाए उपवास माना ऊपर वास। हमारा सभी का वास ऊपर है, हमारी बुद्धि सदैव ऊपर लगी रहे, हमें सदैव घर जाना है ये याद रहे। हमारा अपनी मनमोहिनी दीदी थी ना, उसको ये पक्का था अब घर जाना है। दीदी ने ये गीत बनाया था, अब घर जाना है, गीत है ना हमारा, आदि अंत का मंत्र यही है, अब घर जाना। हम आते थे ना, दीदी को बोलते थे दीदी ओम शांति, दीदी बोलती थी ओम शांति। जाएंगे तो कहेंगे दीदी ओम शांति, दीदी बोलती थी जाने के समय ओम शांति नहीं बोलो, घड़ी घड़ी ओम शांति क्या बोलते हो? आओ तभी ओम शांति बोलो, जाओ तभी बोलो अब घर जाना। तो हम लोग फिर दीदी से ऐसा छुट्टी लेते थे, अब घर जाना। तो घर याद रहते, घर याद रहेगा तो घर का बाप याद रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि हमारा बाप तो वहीं रहता है, हम भी वहां रहते हैं। तो इसीलिए ये खबरदारी रखनी है, क्योंकि बुद्धि बहुत खिसकती है। बाबा कहता था ये तिरकनी चीज है, तिरकनी माना खिसकने वाली। पारा नीचे गिर जाएगा, उसको आप पकड़ के बताओ, पकड़ नहीं सकेंगे। आप उसको हाथ लगाएंगे वो भागेगा भागेगा। तो ये बुद्धि भी ऐसी, आप बाबा को याद करेंगे ना, बुद्धि इधर भागेगी उधर भागेगी, परंतु आप बुद्धि को एक ही ठिकाना लगा के रखो। आप सारा दिन क्या गीत गाते हैं? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा बोलो तो सही देखो। तो ये पक्का फिर चेक करना अपने को, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई, या मेरा तो एक शिव बाबा और भी कोई। हाँ, अगर और भी कोई होगा तो क्या होगा बताओ? तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? मेरा तो एक शिव बाबा और नहीं कोई। सारा दिन और कुछ नहीं याद रहे ना माताओं को, इतना ही याद रखो, ये गीत ही याद कर लो, फिर देखो स्थिति कितनी अच्छी हो जाती है, उपराम हो जाती। फिर घर और बाबा ही याद आएगा और कुछ नहीं याद आएगा। तो इसीलिए हमारे को अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, अटेंशन रखने की आवश्यकता। तो जब हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो क्या होगा? हम अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे, कहाँ भी लिप्त नहीं रहेगी। वैराग का मतलब क्या है? कहाँ भी हमारी बुद्धि फंसे नहीं, सबसे एकदम छूटी हुई, हमारी वृत्ति एकदम उपराम। जहाँ राम वास करता है वहाँ हमारी बुद्धि रहे, हमारी वृत्ति वहाँ रहे, और कहाँ भी नहीं जा। शिव बाबा को निराकार राम भी कहते हैं। अगर हम घड़ी घड़ी ऊपर जाते रहे नीचे आते रहे तो इसमें ही ताकत चली जाएगी। नहीं, बुद्धि को ऊपर रखो, कार्य करो। कभी बाबा कहता है कर्म करते हुए क्या है?
बाबा को याद करके करो, कर्म योगी बन के चलो। पहले योग पीछे कर्म, ऐसा नहीं पहले कर्म कर लो और पीछे फिर टाइम मिले तो योग लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ, नहीं। प्रैक्टिस ये करो, कर्म भी करो, योग भी चलता रहे। इसीलिए देखो भक्ति मार्ग में जो इष्ट देव है उनके हर कर्मों की पूजा है ना मंदिरों में। अभी कहेंगे अभी देवताओं को भोग लग रहा है, अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, एक एक कर्म की पूजा है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय याद में रह के उन्होंने कर्म किए हैं, इसीलिए उनके कर्मों की पूजा हो। तो हम भी ऐसे कर्म करें जो पूजनीय बन जाए। वो कभी हो सकता है जब बुद्धि यहाँ सबसे एकदम डिटैच हो जावे और एक बाबा से लग जावे, तभी क्या होगा, हमारे कर्मों में जो है वो शक्ति आएगी। तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, आपको घर घर को मंदिर बनाना है। बाबा कहता था स्वर्ग बनेगा। कैसा बनेगा? एक एक घर जब स्वर्ग बनेगा तभी सारी दुनिया स्वर्ग बनेगी। तो आप लोगों को प्रवृत्ति में इसीलिए बाबा ने रखा है कि आप प्रवृत्ति को स्वर्ग बना करके बताओ। आप कभी भी ये नहीं समझो कि मैं घर में रहती हूँ, आप घर में नहीं रहते हैं, वो बाबा का घर है, वो बाबा का सेवा स्थान है, आप सेवा स्थान पर रहते हैं। तो जब ये समझ के चलेगे ना कि मैं सेवा स्थान पर रहती हूँ, तो कौन याद आएगा? सेवा देने वाला याद आएगा और सेवा याद आएगी, और कुछ नहीं याद आएगा। भले बच्चों की परवरिश करो, वो तो बाबा ने आपको छूट दिया है, परंतु उनकी परवरिश करते हुए सदैव बाबा याद रहे। तो जितना जितना हमारी जो वृत्ति है वो उपराम रहती है, तो उससे वातावरण क्या हो जाता है? पावरफुल बनता जाता है। तो जो भी आवे घर के वातावरण को आश्रम का वातावरण बनाओ। आश्रम माना कहीं क्या? जहाँ पवित्रता है, जहाँ शांति। वो अगर हमारे पास नहीं होगी तो वातावरण में नहीं आएगा। तो आप अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? साथ में रहने वालों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। बाबा कहता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने घर वालों का उद्धार करना है। तो आप अपने घर वालों का उद्धार करेंगे तो क्या हो जाएगा? सारे विश्व का भी उद्धार कर लेंगे। तो इसलिए हमारे को अपने ऊपर क्या करना है? फुल अटेंशन दे करके चलना है, ध्यान दे के चलना है। और ये पक्का कर लेना है कि हमारे को ज़्यादा कभी भी बात नहीं करनी है। तो तुम्हारा समय, तुम्हारी शक्ति सब कुछ बच जाएगी। और बाबा की याद में रहना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना। तो आपको देख के और भी क्या करेंगे? वो भी आपको फॉलो करना चालू कर देंगे। आज हम सामने देखते हैं ना, मम्मा बाबा को देखते हैं, फॉलो करते हैं, दादियों को देखते हैं। प्रकाशमणि दादी को देखो कितना याद करते हैं सभी। क्यों? उनकी खूबियों से याद करते हैं। दादी सब कुछ करते हुए हमने दादी की ये विशेषता देखी, दादी मैं शब्द ही भूल गई थी। दादी कभी भी बोलती थी, कोई भी बात होती थी, दादी ऐसा नहीं बोलती थी कि मैंने बोला। दादी को कोई राय भी पूछेगे ना, तो दादी ये नहीं बोलेगी मैंने बोला, दादी बोलेगी दादी ऐसा कहती है। दादी खुद बोल दादी ऐसा कहती, तो दादी अलग हो गई, वो अलग हो। इतना एकदम फील होता था दादी के बोलने। दादी का ऐसा विचार है, खुद बोल रही है, कहेगी दादी का ऐसा विचार है। तो अपने को डिटैच करने की देखो ये युक्तियां हैं ना। हम लोग बोलते तो हमारा ये विचार है, वो कभी ऐसा नहीं कहती थी मेरा विचार, दादी का विचार है। दादी का विचार माना दादी कौन है? तो अपने को डिटैच करने के लिए दादी ने मैं शब्द जैसा कि खलासी कर दिया, जैसा उसको वैरागी आ गया था मैं शब्द से। इसीलिए आज सब दादी दादी करते हैं, उसको वैराग आया इसलिए सब दादी दादी करते हैं। तो वैसा हमको भी ये पक्का करना है, एक दो से गुण सीखने हैं, क्योंकि हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं ना। तो जितनी जितनी वैराग की वृत्ति होती है, उतनी उतनी भाई भाई की दृष्टि बनती जाती है। जितनी जितनी भाई भाई की दृष्टि होती है, उतनी उतनी गुण ग्राहक दृष्टि बनती।
क्योंकि हम लोगों को क्या बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना। तो सर्व गुणों से संपन्न बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब में से गुण देखना पड़ेगा। सब में कोई ना कोई विशेषताएं हैं, कोई ना कोई गुण है। आप देखो, जिस समय सामने वाले का गुण देखेंगे ना तो आपको उसके लिए प्यार जागे। अगर अवगुण देखेंगे तो क्या होगा, उसके लिए नफरत आएगी। मम्मा की बड़ी ये युक्ति थी, अगर कोई आकर के मम्मा के पास 350 भाई बहन रहते थे ना भट्टी में, कोई आकर के मम्मा के पास किसी की कंप्लेन करता था ना, मम्मा फलानी ने ऐसा किया, ये किया, ये किया, मम्मा बड़ा शांति से सुन के लेती। मम्मा कहती थी अच्छा उसने ये भूल किया, बताया तुमने सारा, उसमें ये अवगुण है बताया, अभी उसमें गुण क्या है वो एक बताओ। फिर वो सामने मम्मा उसमें गुण भी बहुत है। फिर मम्मा बोलती जब उसमें गुण बहुत है तुम अवगुण क्यों देखती है, गुण देख। समझा? तो ये कभी हो सकता है जब ये हमारी भाई भाई की दृष्टि होती है, जब हमारी वैराग्य की वृत्ति होती है, देह से हम डिटैच होते हैं, तो क्या होता है, भाई भाई की दृष्टि हो जाती है, एक दो के गुण दिखाई पड़ते हैं। गुण दिखाई पड़ते हैं तो आपको उसके लिए प्यार होगा, इसमें बहुत अच्छा गुण है। और अवगुण देखेंगे तो प्यार होता है, नफरत आई। तो नुकसान किसको हुआ, मेरे को ही हुआ। इसीलिए हमारे को एक दो के गुण देख करके भाई भाई की दृष्टि में रहते हुए, स्थिति में रहते हुए क्या करना है, वातावरण को पावरफुल बनाना। और जब हम एक दो के गुण देख के चलते हैं ना तो क्या हो जाता है, आपस में एकता हो जाती है। आप लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं, पर उन बगुलों में भी गुण तो है। अगर उनके भी आप गुण देखेंगे ना तो उनसे आपको नफरत नहीं आएगी, नहीं तो आपको उनसे नफरत आएगी। आपकी नफरत उसके पास पहुंचेगी, फिर उसका कल्याण कैसा क्या होगा। अगर उनका कल्याण करना है तो आपको अच्छे वाइब्रेशन देने पड़ेंगे ना उनको। तो इसीलिए उनकी जो खूबी है, जो गुण है, वो गुण देखो, उसका गुण देख करके फिर क्या करो, उसका देखो धीरे धीरे कल्याण होता जाएगा। अरे ये भी बहुत अच्छी आत्मा है, इसका भी कल्याण, क्योंकि हम तो सर्व के कल्याणकारी है ना, ऐसा थोड़े ही थोड़े लोगों के कल्याणकारी है, हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो सारे विश्व का कल्याण करना है। तो जब ये बात ध्यान में रखते हैं और ये आप पक्का कर लेते हैं, बाबा ने माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा हुआ है, रखा है ना, ज्ञान का कलश है आपके मस्तक के ऊपर, देखो, देख रहे हाथ लगा के, हाँ दिखाई नहीं पड़ता है, सब गुप्त है। तो ज्ञान कलश से क्या करना है, लक्ष्मी ने क्या किया बताते हैं ना, अमृत पिलाया, सबको अमर बना दिया। तो इसीलिए हमेशा इस मुख से क्या निकलना चाहिए, ज्ञान अमृत निकलना चाहिए। औरों के लिए सुख देने वाले बोल निकलने चाहिए, सदैव औरों का कल्याण हो ऐसी बातें निकलनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे ना तो उससे क्या होता जाता है, हमारे संस्कार धीरे धीरे परिवर्तित होते जाते हैं। अरे बाबा ने क्या कहा, नारी ही स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग का द्वार खोलने वाले मेरे ये बच्चे। बाबा कहता है तुम बच्चों के द्वारा मैं गेट खोलूंगा परम धाम का भी, परंतु वो गेट की चाबी है बेहद की वैराग वृत्ति। जब तुम्हारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति आ जाएगी, तुम्हारे को किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रहेगा, तो तुम आत्माएं संपूर्ण बन जाएगी और बाबा के साथ जाके परम धाम के भी गेट खोलेगी और स्वर्ग के गेट फिर ब्रह्मा बाप के साथ जाके खोलेगी। तो चाबी है आपके पास। माताओं को चाबी संभालने की तो बहुत आदत होती है, यहाँ आई होगी ना तो भी चाबियां रखी होगी, अपनी चाबियां संभालती है ना, नहीं लाई है चाबियां, अच्छा सेफ जगह पर रख के आई है, देखा संभालती है ना, कहाँ इधर इधर अटकावे या सेफ जगह पर रखे, रखती तो है ना। तो चाबी संभालने की तो प्रैक्टिस है ना, इसीलिए बाबा ने आपको स्वर्ग की चाबी दिया है कि ये मेरी माताएं, मीठी माताएं चाबियां संभालने में एक्सपर्ट है। उसको मालूम है गुम नहीं करेगी, स्वर्ग की चाबी संभाल के रखेंगे, परंतु उसको लगाओ ना अभी। हाँ, इतनी देरी क्यों करती, उसको यूज करो अभी, सबको अभी जाने दो स्वर्ग के द्वार में से अंदर। हाँ,
तो बाबा ने जो इतना वंदे मातरम कह के आपकी महिमा किया है, हाँ, भगवान वंदना करे कम बात है क्या? तो इसीलिए हमको भी ऐसा कर्म करके बताना है। माताओं को सदैव एक बात याद रखनी है, मैं माता नहीं पर मैं जगत माता हूँ। समझा? आप जब अपने को जगत माता समझेगी ना तो जगत का उद्धार करना आपको याद रहेगा, नहीं तो बस वो एक दो बच्चे जो है उसके पीछे सारा समय जाएगा। ये तो हम कब से करते आए, जन्म जन्मांतर करते आए। अभी जब बाबा ने हमें जगत माता बनाया है तो हमारा काम है सर्व जगत के बच्चों का उद्धार करना। सबकी फिक्र करो, जिसको याद रहता है वो हाथ ऊपर करो। देखो, जगत माता याद रहता है मैं जगत माता हूँ। अरे फिर तो कितना जल्दी स्वर्ग आना चाहिए, इतनी देरी क्यों हो गई है? हाँ, आप सभी को याद है, फिर क्या चाहिए? सिर्फ याद नहीं रखना है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जैसा माता समझने से क्या आता है, आप लोगों में त्याग वृत्ति है। माता हमेशा क्या करती है? बच्चों के लिए त्याग करती है, आराम का त्याग करती है, खाने पीने का त्याग। पहले बच्चे पीछे हम। तो बाबा भी कहता है बच्चे जरा आराम का त्याग कर डालो, विश्व की सेवा करो। हाँ, कौन कौन सेवा पर जा सकते हैं? हाथ ऊपर करो, देखूं जा सकते हैं? देखना, ये ठगी नहीं करना हमारे साथ, ऐसे ही हाथ नहीं ऊपर करना। हाँ, कितने समय के लिए जा सकते हैं? हाँ, से 1 मास के लिए, सिर्फ 1 मास के लिए जा सकते या ज्यादा जा सकते हैं? अपनी टीचर्स को जाके बताना कितने समय के लिए टाइम निकालो। हाँ, विश्व की सेवा करने के लिए निकलो। सिर्फ भट्टी कर लिया, बड़े रिफ्रेश हो गए, बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छे क्लास सुने, नहीं। फिर अभी जाके औरों को भी रिफ्रेश करो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा कहते हैं ना, अपने हमजिन्स का उद्धार करो। तो आप सभी हमजिन्स का उद्धार करने वाली है ना, इसीलिए अपना समय सफल करो। ठीक है? ओम शांति। आप लोग तो है ही बेहद के वैरागी। हाँ, तो वातावरण कैसा चाहिए? हर एक के घर का वातावरण एकदम पावरफुल। घर में जो भी आवे उसको सुख और शांति की अनुभूति हो। समझा? वो समझे हम आश्रम में आए हैं, किसी के घर में नहीं आए हैं। ऐसा अनुभव उनको होना चाहिए, तभी कहेंगे कि हम बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे हैं। अच्छा।